आज की कहानी दोस्तों एक ऐसे विचित्र लड़के की है जो कि हाथ का खिलाड़ी होता है। उसे लड़कियों के साथ कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अपनी इसी आदत से पीछा छुड़ाने के लिए वो क्या क्या करता है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो मूवी शुरू होती है जॉन से, जो हमें बताता है कि उसकी लाइफ में चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला परिवार, दूसरा उसके दोस्त, तीसरा लड़कियां और चौथा नीली फिल्में। जी हाँ, सही सुना। जॉन को हाथ से अपने शाम को खुजाने में जो मजा आता है वो किसी लड़की के साथ टेनिस मैच खेलने में नहीं आया। जॉन हमें ये भी बताता है कि असली टेनिस मैच में कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो उसे नीली फिल्मों में दिखता है वैसा कोई भी लड़की उसके साथ नहीं करती, जिसकी वजह से वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बार में, जहाँ जॉन अपने दोस्तों से मिलता है। जॉन के दोस्त उसे डॉन बुलाते हैं क्योंकि जॉन जब भी बार में आता है हमेशा किसी न किसी लड़की को पटा के दंगल करने साथ ले जाता है। फिर जॉन चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे लाल ड्रेस में एक हसीन लड़की जिसका नाम है बारबरा दिखाई देती है। जॉन को बारबरा काफी सुंदर लगती है। फिर वो उसके पास जाता है और अपने पैंतरों से उसके साथ डांस करना शुरू करता है। जॉन बारबरा के साथ भी टेनिस मैच खेलना चाहता है, लेकिन बारबरा उसके साथ जाने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन इससे जॉन को फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा बार में जाता है, एक हॉट लड़की को पटाता है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाके टेनिस मैच खेलता है। लेकिन वो रोमांस से सेटिस्फाई नहीं होता, जिसकी वजह से वो रात उठ के नीली फिल्म देखता है और हाथ गाड़ी भगाता है। जॉन अपनी फैमिली के साथ हर हफ्ते चर्च भी जाता है। वहाँ वो फादर के सामने अपने गुनाह कबूलता है और कहता है कि उसने इस हफ्ते दो औरतों के साथ टेनिस मैच खेला, 100 से भी ज्यादा नीली फिल्में देखी और 17 बार हाथ गाड़ी भगाई। इन सब के लिए मुझे माफ करिएगा। जिसके बाद वो जिम जाता है। जॉन की आदत है जिम करते टाइम प्रेयर करना। घर आके जॉन फिर से हाथ गाड़ी चलाता है और सोचता है कि जिस तरह नीली फिल्मों में लड़कियां करती हैं वैसा असल में लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। इसके बाद जॉन दोबारा क्लब में जाता है और वहाँ बार टेंडर से बारबरा का नाम पता पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस लाल परी का नाम बारबरा शुगरमैन है। फिर जॉन अपने दोस्त के साथ मिलके बारबरा की फेसबुक आईडी खोज निकालता है और उससे डेट के लिए भी पूछ लेता है। फिर अगले दिन वो बारबरा से मिलने एक शॉप पे जाता है, जहाँ बारबरा जब आती है तो सीधा पूछती है कि तुम्हें मेरी आईडी कहाँ से मिली। जॉन कहता है उस रात तुमने मुझे अपना नाम बताया था, उसी से मैंने सर्च किया। लेकिन हमें भी पता है जॉन झूठ बोल रहा है। ये सुन के बारबरा कहती है कि मेरी एक बात याद रखना, मुझे झूठ बोलने वाले इंसान नहीं पसंद। बारबरा फिर से जॉन से पूछती है तो वो सब सच बता देता है। फिर वो पूछती है वो उससे मिलने के लिए इतना बेताब क्यों था, तो जॉन कहता है उसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी, इसीलिए वो उससे मिलना चाहता था। बारबरा सच सुन के जॉन से इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो उससे ऐसा काम करने को कहती है जो उसने कभी किया नहीं था, लड़की के साथ बाहर मूवी देखने जाना। बारबरा को ऐसे बाहर घूमना, मूवीज देखना बहुत पसंद है, लेकिन जॉन को बिल्कुल नहीं। मूवी खत्म होती है, जॉन बारबरा को किस करता है। फिर वीकेंड पर जॉन चर्च जाता है। वहाँ फादर से कन्फेस करता है कि इस बार उसने 26 बार घोड़ा गाड़ी भगाई, जिसके लिए उसे माफ करना। इसके बाद दिखाते हैं कि जॉन अब बारबरा को पेलना चाहता है, जिसके लिए वो बारबरा के साथ उसके घर तक जाता है। लेकिन वहाँ बारबरा जॉन को कहती है कि अभी वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, एक दूसरे के दोस्तों को, फैमिली को नहीं जानते, इतनी जल्दी उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। जॉन को ना चाहते हुए भी बारबरा की बात माननी पड़ती है। फिर बारबरा जॉन का पेंट में ही जहर छुटवा देती है। लेकिन एक बार जहर निकालने से जॉन का क्या ही बनना था। वो फिर घर आता है और बारबरा की फेसबुक से फोटोज देख के कई बार अपना सफेद शहद निकालता है। फिर दोनों को डेट करते ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। जॉन बारबरा को अपने दोस्तों से मिलवाता है और बारबरा उसे अपनी फ्रेंड से। अब जॉन ने अपने घर पर भी बारबरा की बात कर ली होती है। फिर बारबरा जॉन को अपने घर लेके जाती है और इसके बाद जॉन उसे अपने घर। अब बारबरा के कहने पर जॉन ने नाइट क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सके। एक दिन ऐसे ही जॉन क्लास लगाने जा रहा होता है कि उसे कॉलेज डोर पे एक औरत रोती दिखाई देती है। औरत का नाम है एस्थर। जॉन लेकिन अपनी रात खराब नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो उसे अवॉइड करके क्लास लगाने चला जाता है। उसी रात बारबरा एक मस्त सी ड्रेस पहन के जॉन के घर आती है। आज वो तैयार थी टेनिस मैच खेलने के लिए, जिसके बाद दोनों दगड़ दगड़ काम करते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी डॉन जॉन सेटिस्फाई नहीं होता और हमें पता है जब वो सेटिस्फाई नहीं होता तो क्या करता है। जॉन धीरे से बिस्तर से खिसकता है और खोल लेता है लैपटॉप और घोड़ा गाड़ी चलाने लग जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही बारबरा बाहर आती है
और जॉन को नीली फिल्म देखते पकड़ लेती है। ये देख के वो काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन जॉन सिचुएशन संभालते हुए कहता है कि उसके दोस्त ने लिंक भेजा था। उसे लगा कि शायद कोई काम की चीज होगी, लेकिन निकली नीली फिल्म। जॉन बारबरा को कहता है, बेबी तुम खुद सोचो, जिसकी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड हो, क्या वो ऐसी गंदी फिल्में देखेगा? बारबरा को लगता है कि जॉन सच बोल रहा है। फिर वो शांत होती है और मामला ठंडा पड़ता है। बारबरा के जाने के बाद हाथ का खिलाड़ी जॉन दोबारा लैपटॉप चलाने लगता है, लेकिन एक बार तो वो सोचता है कि नहीं, अब हाथ को आराम देना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वो फिर से घोड़ा गाड़ी भगाता है और भगा भगा के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। लेकिन अब क्योंकि बारबरा अक्सर उसके अपार्टमेंट आया करती थी, तो उसने घर पर नीली फिल्में देखना बंद कर दिया। अब वो क्लास टाइम पे रास्ते में जहाँ उसे टाइम मिलता वो नीली फिल्म देखता, लेकिन घर पर नहीं। फिर एक दिन क्लास में जॉन नीली फिल्म देख रहा होता है। वहाँ एस्थर आती है, जो उस दिन रो रही थी। वो जॉन को फिल्म देखते देख लेती है और पूछती है, ये क्या कर रहे हो? तो जॉन कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे दोस्त ने लिंक भेजा था, बस गलती से ओपन हो गया। फिर एस्थर उसके पास बैठ जाती है और फिर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। अगले दिन जॉन चर्च जाता है और फादर के सामने कन्फेस करता है कि उसने इस बार 32 बार घोड़ा गाड़ी चलाई, उसे माफ करिएगा। अब जॉन बारबरा के साथ बाहर जब भी जाता, उसके मन में सिर्फ नीली फिल्में चल रही होती। फिर एक दिन दोनों घर का सामान लेने जाते हैं, जहां जॉन बारबरा को कहता है कि वो थोड़ा साफ सफाई का सामान लेने जा रहा है, लेकिन ये सुन के वो कहती है कि ये हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ है, साफ सफाई का सामान तो नौकर लाते हैं। जॉन को ये बात काफी चुभती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और बारबरा की बात मान लेता है। फिर एक दिन क्लास के बाद एस्थर जॉन से उसके नोट्स मांगती है, क्योंकि वो क्लास में सो गई थी। नोट्स कॉपी करते समय वो जॉन से पूछती है, उसने ये क्लासेस क्यों ज्वाइन की? जॉन कहता है कि ये मेरी चॉइस नहीं थी। तो बारबरा पूछती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें क्लासेस ज्वाइन करने को कहा? इतना सुनते ही जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने नोट्स लेके वहाँ से चला जाता है। वापस घर आके जॉन देखता है कि बारबरा पहले से घर पर आई हुई है और वो थोड़ी परेशान भी है। जॉन पूछता है, बेबी क्या हुआ? बारबरा कहती है, बेबी छोड़, पहले मुझे ये बता, मैंने तुझे पहले दिन कहा था कि रिलेशन में मुझे झूठ बिल्कुल नहीं चाहिए। जॉन पूछता है, मैंने कौन सा झूठ बोला? बारबरा कहती है, मैंने तुम्हारे लैपटॉप की हिस्ट्री चेक की, जिसमें तुमने 100 से भी ज्यादा बार नीली फिल्में ओपन की हैं। तुम पागल हो क्या? गर्लफ्रेंड होने पर भी तुम हाथ से काम क्यों चला रहे हो? तो गुस्से में जॉन भी कह देता है कि हाँ, मैं हाथ गाड़ी चलाता हूँ। दुनिया का हर लड़का हाथ गाड़ी चलाता है, सभी चलाते हैं। लेकिन बारबरा ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो जॉन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से जॉन परेशान हो जाता है। फिर वो लैपटॉप ऑन करता है और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डालता है। अब अगले कुछ दिन फिर वो अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता है और हिलाए जाता है, हिलाए जाता है, हिलाए जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जॉन दोबारा से क्लब में जाता है। वहाँ उसे एक लड़की पसंद आती है। फिर उसके साथ दगड़ दगड़ करता है, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन मिलने तो वाली नहीं थी। बात ये थी कि बारबरा के जाने के बाद जॉन अब गुस्से में रहने लगा था। वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था और क्लास जाना भी बंद कर दिया था। ये सब देखते हुए एक दिन उसका दोस्त उसके घर आता है और उससे पूछता है, बात क्या है? जॉन फिर उसे बताता है कि बारबरा ने उसे नीली फिल्में देखते पकड़ लिया था, बस इसी वजह से वो उसे छोड़ के चली गई। ये बात सुन के उसका दोस्त भी बहुत हंसता है कि कोई लड़की इस वजह से क्यों ही छोड़ के जाएगी। फिर वो जॉन को कहता है कि बारबरा के बारे में सोचना बंद करो और अपनी क्लासेस पूरी करो। दोस्त के कहने पर जॉन फिर क्लासेस दोबारा शुरू करता है। वहाँ वो एस्थर को देखता है, जो कि उस पर कई दिनों से लाइन मार रही थी। जॉन फिर उससे बात करता है, जिसके बाद दोनों एस्थर की कार में घचाघच करते हैं। एस्थर जॉन को कहती है, बुरा मत मानना, लेकिन तुम इतनी नीली फिल्में क्यों देखते हो? जॉन ये सुन के अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन एस्थर प्यार से समझाती है कि उन फिल्मों का तुम्हारी लाइफ पर असर हो रहा है। असल लाइफ में लड़का और लड़की दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। अगर तुम अकेले सब करते रहोगे और सोचोगे कि नीली फिल्मों वाला स्वाद आ जाए, तो तुम गलत हो। जॉन एस्थर की बात से काफी प्रभावित होता है। उसे पहली बार किसी ने कुछ सही बताया था। इसके बाद जॉन को एस्थर का साथ काफी अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन जॉन एस्थर के घर जाता है, जहाँ एस्थर उसे अपने साथ नहाने को कहती है। जॉन वॉशरूम में जाता है, लेकिन एस्थर बाहर रोने लग जाती है। थोड़े टाइम बाद जॉन टॉवल पहन के बाहर आता है, तो उसकी रोने वाली शक्ल देख के पूछता है, कहीं उसका पति तो नहीं आ गया? तो एस्थर बताती है कि नहीं, वो यहाँ अकेली रहती है। असल में उसके पति और बेटी की पिछले साल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी।
जॉन ये सुन के दुखी होता है। फिर दोनों टेनिस मैच खेलते हैं, लेकिन इस बार जॉन को मैच खेलते समय सेटिस्फेक्शन मिली, जो कि उसे अभी तक कभी नहीं मिली थी। फिर अगले हफ्ते जॉन चर्च जाता है। आज वो फादर से कन्फेस करता है कि अब उसने हाथ गाड़ी चलानी छोड़ दी है, पर वो घचाघच कर रहा है, लेकिन अब वो खुश है। इसके बाद जॉन बारबरा से भी मिलता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन बारबरा उसे कहती है कि वो कभी भी रिलेशन में नहीं आ सकता, वो एक सेल्फिश इंसान है। लेकिन जॉन कहता है नहीं, तुमने मुझे काफी तरीकों से बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बारबरा कहती है कि हर लड़के का फर्ज होता है अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात मानना, लेकिन जॉन ये बात बिल्कुल नहीं मानता। फिर बारबरा ये कह के चली जाती है कि वो उसे कभी कॉल ना करे। जॉन ने उसे कॉल करनी भी क्यों थी, अब उसकी जिंदगी में इस तरह जैसी औरत आ चुकी थी जो उसे सेटिस्फाई कर रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के साथ गचागच करके उन्हें मजा आ रहा है। सबसे बड़ी बात, अब डॉन जॉन खुश है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। ऐसी और अनोखी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।